नमस्कार मित्रगणों। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति की पहचान है। रामायण पढ़ लेने से व्यक्ति सत्य और मानवता के पथ पर चलना शुरू कर देता है। रामायण की हर एक कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतना ही रोचक भी है। रामायण में बताए गए हर एक किरदार प्रभावशाली होते हैं। रामायण के हर किरदार की तरह कुंभकर्ण की कहानी भी काफ़ी रोचक और मज़ेदार भी है। कुंभकर्ण अपनी भूख और निद्रा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि राक्षस कुल का होने के बावजूद वह 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। हर कोई जानता है कि कुंभकर्ण बहुत सोता था, लेकिन उसके सोने के पीछे की कहानी क्या है यह शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुंभकर्ण की नींद की कहानी बताने वाले हैं। आखिर किस कारण उसे 6 महीने तक सोने का श्राप मिला या वरदान मिला। सबसे पहले जानते हैं कि कुंभकर्ण कौन थे। कुंभकर्ण रावण के सबसे छोटे भाई, रावण के दोनों भाई थे, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की माता का नाम केकसी था, जो राक्षस कुल से थी। वहीं उनके पिता विश्रवा ब्राह्मण कुल के थे। यही कारण था कि रावण और उनके तीनों भाइयों में राक्षस कुल के होने के बावजूद भी ब्राह्मण के गुण थे। रावण राक्षस होने के साथ साथ बहुत बड़ा ज्ञाता भी था, आप सभी को याद है। कुंभकर्ण भी काफ़ी ज्ञानी और बहादुर थे। हालांकि ये दोनों भाइयों में राक्षस के गुण भी थे, क्योंकि ये दोनों अपने माता के साथ काफ़ी समय बिताया करते थे। लेकिन विभीषण अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताया करते थे, जिसके कारण उनमें राक्षस का गुण बिल्कुल भी नहीं था। कुंभकर्ण की निद्रा की कहानी। अब आते हैं हम। कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय शरीर वाला बुद्धिमान और ताकतवर राक्षस था। इसकी ताकत के सामने तो भगवान इंद्र भी डरते थे। कुंभकर्ण को हमेशा से ही खाने का बहुत शौक था। विशालकाय शरीर होने के कारण वह एक बार में हजारों लाखों लोगों का खाना खा जाता था। उसकी सेना और राज्य के दास खाना जुटाते जुटाते थक जाते थे, लेकिन कुंभकर्ण का मुख समाप्त नहीं होता। कुंभकर्ण ने सोचा कि यदि भगवान ब्रह्मा की तपस्या करें और उनसे वरदान में स्वर्ग का सिंहासन मांग लें तो जीवन भर उसे पेट भर के खाने को मिलेगा। यह सोच कुंभकर्ण और उसके दोनों भाई रावण और विभीषण भी उनके साथ तपस्या करना शुरू कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा का नाम जपते हुए लंबे समय तक तपस्या करते हुए भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करते हैं। इधर भगवान इंद्र को भी डर था कि कहीं भगवान ब्रह्मा इनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को ना कहें, और यदि इन्होंने ऐसा किया तो निश्चित ही कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांग लेगा। यह डर उन्हें सता रहा था, और यही चिंता लेकर भगवान इंद्र माँ सरस्वती के पास जाते हैं और अपनी सारी चिंता व्यक्त करते हैं। उधर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे, और फिर वे उन तीनों को दर्शन देते हैं। भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कुंभकर्ण वरदान के रूप में इंद्रासन मांगने वाला होता है कि माँ सरस्वती उनके जिह्वा पर विराजमान होकर इंद्रासन के बजाय निंद्रासन बुलवा देती है। रावण या कुंभकर्ण यह समझ पाते हैं कि तब तक भगवान ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके होते हैं। इसके बाद जब कुंभकर्ण और रावण को इस बात का एहसास होता है तो वे भगवान ब्रह्मा को वरदान वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार दे दिया गया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। इधर कुंभकर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भगवान ब्रह्मा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस वरदान के प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। हमेशा निद्रा के बजाय अब तुम 6 महीने जागोगे और 6 महीने निद्रा में रहोगे। जिसके बाद से कुंभकर्ण 6 महीने तक नींद में रहते हैं और 6 महीने जागने के बाद पेट भर कर खाना खाते हैं। यही कहानी थी कुंभकर्ण की निद्रा की।